आज़रबाईजान जाकर क्या आप अपना कारोबार कर सकते हैं? जब आप आज़रबाईजान ट्रैवल करते हैं तो क्या आपको कोई नौकरी दे सकता है? क्या आपको वर्क परमिट मिल सकता है? ये काफ़ी क्यूरीज मुझे गुज़िश्ता चंद रोज़ में मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, अपने व्यूवर्स को हम गाइड करते चलें कि इसका अगर आप इस तरह इस क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप जिस जिस कैटेगरी का वीज़ा आज़रबाईजान का हासिल कर सकते हैं वो 3 कैटेगरीज सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं, लेकिन अमूमन लोग इन्हीं 3 कैटेगरीज में वीज़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा है। इसके टूरिस्ट वीज़े के लिए आपको जस्ट पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। 2 से 3 दिन में, वर्किंग डेज में इसका वीज़ा आ जाता है और टूरिस्ट वीज़ा पर जाकर आसानी आप दिलकश मनाजिर वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ना तो आप वहाँ पर जाकर टूरिस्ट वीज़ा पर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, वीज़ा के मियाद नहीं बढ़ा सकते, बल्कि आपको ईरान में एक दफ़ा जाना पड़ेगा और फिर आप वीज़ा लेकर वहाँ पर एंट्री हासिल कर सकते हैं, या आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा। याद रहे, टूरिस्ट वीज़ा आज़रबाईजान में जाकर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके बाद बात करेंगे जी बिजनेस वीज़ा की। बिजनेस वीज़ा की भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए, 2 दिन में वीज़ा मिल जाएगा और चार्जेस भी इसके सेम ही हैं। अच्छा, जब आप बिजनेस वीज़ा पर ट्रैवल करते हैं आज़रबाईजान, तो लोग इसलिए बिजनेस वीज़ा पर जाते हैं, इसके 2 फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप वहाँ पर जाकर बिजनेस TRC अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना कोई कारोबार भी कर सकते हैं अगर आपके पास एनफ इन्वेस्टमेंट है तो। बाज़-औक़ात हमें लोग पूछते हैं कि अगर हम वहाँ पर चले जाते हैं तो हमें किस कदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पर फ़लाँ कारोबार चल जाएगा या नहीं चलेगा। सो मैं उन्हें आंसर करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कारोबार हो रहे हैं, तमाम तर कारोबार आज़रबाईजान में भी हो रहे हैं और सेम कैटेगरी आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात बिजनेस की कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जितनी कम कर सकते हैं, वो आपकी जेब जितना इजाज़त दे उतनी ही आप कर सकते हैं। सेकंड, बिजनेस TRC लेने के लिए आपको वहाँ पर बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ता है। बिजनेस TRC इनिशियली आपको इमिग्रेशन जो है वो 3 माह की देती है और 3 माह के बाद वो दोबारा एक्सटेंड करवाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आप आज़रबाईजान बिजनेस वीज़ा पर जाते हैं तो बिजनेस वीज़ा वहाँ पर जाकर बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, आप कोई कारोबार भी वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप कारोबार नहीं भी करते, वापस आ जाते हैं, तो उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दूसरे ट्रिप के लिए कि नेक्स्ट आपने क्या लाहे अमल जो है अपनाना है अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट करने के लिए। तीसरा जो वीज़ा कैटेगरी है वो है आपका स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा भी आप इसे कह सकते हैं। लोग स्टडी वीज़ा पर भी जाते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए ये इस तरह से नहीं है जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ में होता है। इसका स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए जस्ट आपने वीज़ा अप्लाई करना है, 2 दिन में वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन एडमिशन जो है वो आप वहाँ जाकर लेते हैं। अमूमन क्या होता है दूसरी कंट्रीज़ में कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अपनी फ़ी पे करते हैं, ऑफ़र लेटर आपको मिलता है, फिर एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर वीज़ा आता है नहीं आता वो बात की बात है, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज से। आप बिल्कुल नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करेंगे, स्टडी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच करवाकर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर लैंग्वेज कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, आज़रबाईजान की लैंग्वेज कोर्स में, या आप किसी भी अपने फील्ड जो आप अपना चुके हैं पहले ही, FSC या इंटरमीडिएट में जो भी आपने रखा है, FA FIT, उससे रेलिवेंट आप वहाँ पर जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा तरीका है वहाँ पर स्टे करने का और बहुत इजीली इसका वीज़ा मिल जाता है। इसका वीज़ा है, यानी कि पेपर वीज़ा, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगती बल्कि आपको वीज़ा मिलता है। इन तीनों वीज़ा कैटेगरी में आप किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिस टाइम पर इस दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।